स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे डायरेक्ट टैक्स के बारे में। क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? आर दोज टैक्स विच आर पेड बाय द सेम पर्सन ऑन whom they have been imposed. Tax burden cannot be shifted on the other. For example, income tax is imposed on the individual person on the income earned by them in a year. तो देखिए डायरेक्ट टैक्स, वर्ड डायरेक्ट से ही समझ में आ रहा है कि ये टैक्स जिसके ऊपर लगा उसे खुद अपने पास से पे करना पड़ेगा, वो किसी और से इसको चार्ज नहीं कर सकता। ठीक है, जैसे इसका अपोजिट जो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। उसमें क्या होता है, गुड्स पे लगता है, सर्विस पे लगता है। तो हम जब गुड्स सर्विस खरीदते हैं तो उस पर लगता है। तो अब अगर किसी शॉपकीपर ने उसको ख़रीदा तो वो ट्रांसफ़र कर सकता है हमारे ऊपर, हमको बेचेगा तो वो टैक्स जोड़ के बेचेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जो ट्रांसफ़र हो सकता है। लेकिन डायरेक्ट टैक्स में क्या है, इसको आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, ये आपके इंडिविजुअल आपके ऊपर लगता है। ठीक है, जैसे इनकम टैक्स हो गया। अगर आपकी इनकम हुई 10 लाख रुपीज़ की तो आपको टैक्स अब देना है। तो टैक्स देना है तो उसको आप शिफ्ट नहीं कर सकते किसी के ऊपर कि भाई मेरे ऊपर 1 लाख रुपीज़ का टैक्स लग रहा है, आप थोड़ा सा शेयर कर लो। कोई शेयर नहीं करेगा आपके साथ। ठीक है, ये आपकी खुद की लाइबिलिटी होती है, ये आपको खुद से पे करना होता है। तो इसीलिए इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ठीक है, इसका नाम डायरेक्ट टैक्स इसीलिए पड़ा क्योंकि ये आप किसी के संग शेयर नहीं कर सकते, ये आपको इंडिविजुअल अपने पास से भरना होता है। ठीक है, इसीलिए इसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और इसका एग्जांपल आपका इनकम टैक्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आप ये जो इटैलिक में लिखा है इतना भी लिख सकते हैं और एग्जांपल में इनकम टैक्स लिख सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 मार्क्स में इतना काफ़ी है। इटैलिक में जो यहाँ से लेके यहाँ तक लिखा हुआ है ये लिख दीजिए और प्लस एग्जांपल में इनकम टैक्स लिख दीजिए। इतना भी लिख देते तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।